नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। आपका ब्रेन किस तरीके से आपका डेवलप होता है और किस तरीके की एक्टिविटीज़ से और पूरे लाइफ आप किस तरीके से एक्टिविटी करते हो, वो सारा चीज़ आपके डेवलपमेंट पर निर्भर करता है और आपके वायरिंग पर आपके निर्भर करता है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी एक जगह पे कोई एक बच्चा अगर गरीब परिवेश में पैदा होता है जहाँ पे उस तरीके का माहौल नहीं, उस तरीके का फूड नहीं, उस तरीके का कल्चर नहीं है, तो वही बच्चे का दिमाग जो है वो अलग तरीके से वायरिंग होता है और उसके पूरे लाइफ लॉन्ग में उसी तरीके के वो एक्टिविटी करता है जिस तरीके से वो अपने बचपन में देखा हुआ होता है या फिर सीखा हुआ होता है। तो एक्चुअल में वो उस बच्चे की गलती नहीं होती है, उसके दिमाग के अंदर की जो इस तरीके से वायरिंग हुई होती है उसी के हिसाब से वो आपका पर्सन जो है वो या फिर कोई भी इंडिविजुअल है उसी तरीके की एक्टिविटीज़ करता है, राइट। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई एक ऐसा बच्चा है जो एक अच्छे परिवेश में अगर आप पैदा हुआ है, जन्म लिया हुआ है, तो उसके माहौल पे और उसके जो भी वो अपने सराउंडिंग में आसपास देख रहा है उसके दिमाग में एक्चुअल में वायरिंग हुआ है, इस तरीके से आपका होता रहता है जिस तरीके से वो एक पर्टिकुलर वे में एक्टिविटीज़ करता है। और ये आपका एजुकेशन में भी ज़्यादा तेज़ है और लेट सपोज कि ये जो एक बच्ची है ये एजुकेशन में भी आपका सही नहीं है, तो ये सारा चीज़ें जो होती है आपके दिमाग के वायरिंग पे आपका निर्भर करने लगता है, राइट। उसके बारे में बात करें तो आपके इलॉन मस्क के बारे में बात करें तो इलॉन मस्क में भी आखिर इनके पास में ऐसा क्या है इन्होंने अपना टेस्ला और स्पेस एक्स जैसा इस तरीके से अपना इतने मल्टी बिलियन डॉलर की जो कंपनी है इन्होंने अपना क्रिएट कर दिया। तो एक्चुअल में बात ये नहीं है कि वो इनका व्यक्तित्व ऐसा है, बात ये है कि इनके दिमाग का जो वायरिंग है इस तरीके से इनका वायर हो चुका है जिसके हिसाब से इन्होंने इतने अच्छे जो है वो कंपनी और इतने मल्टी डॉलर कंपनी जो है इन्होंने अपना ओपन कर लिया, राइट। तो इस तरीके से आपका दिमाग का वायरिंग आपके पूरे जीवन में आपका काफ़ी ज़्यादा रोल आपका निभाता है। उसके बाद में बात करें, अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो आप लोग ये पाकिस्तान को देख सकते हो, ये दुनिया में पूरे में आपका आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, राइट। वहीं वहीं आपका जो अमेरिका है वह आपके पूरी दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी, आपके बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल साइंस, बहुत सारी चीज़ें आपका ये एक्सपोर्ट करता है। तो एक्चुअल में देश, लैंड, ज़मीन, हवा, पानी, सारी चीज़ें तो वही है, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि एक देश आपका आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरा देश जो है वो आपका साइंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाती है दैट इज़ नोन एज आपकी माइंड। आपका जो माइंड है इस तरीके से वायरिंग हुआ रहता है कि आपका एक देश दूसरी जगह पे साइंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, वहीं पे पाकिस्तान जैसे आपके जो कंट्री होते हैं वो आपके आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, राइट, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर फैमिली, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर नेशन। उसके बाद में अगर हम फैक्ट के बारे में बात करें तो हम लोग का जो दिमाग होता है, मेल का जो दिमाग होता है वो 10% बड़ा रहता है, लेकिन फीमेल का जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा मोर इफिशिएंटली तरीके से काम करता है अकॉर्डिंग टू द साइंस। उसके बाद में जो भी आप अपने पूरे दिन में आप ऑक्सीजन लेते हो उसमें से आपका 20% जो ऑक्सीजन होता है वो आपका ब्रेन ले लेता है। उसके बाद में आपका 10 से लेकर के 23 वाट का जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल आपके पावर्स होते हैं वो जनरेट करता है पूरे दिन में आपका दिमाग। उसके बाद में जब हम इंसान धीरे धीरे मरता है तो विदाउट ऑक्सीजन के हमारा दिमाग जो है वो 5 से लेकर के 6 मिनट तक जीवित रह सकता है। इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो जो वृद्ध होकर के मरते हैं, वो धीरे धीरे वो उनकी सांसें या फिर तो लेकिन 5 से 6 मिनट में उनकी कॉन्शियस उनके दिमाग में भी रहती है, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस माइंड कंट्रोल आवर ब्रेन ओनली 5% ऑफ द डे, ठीक है। तो जो भी हम कॉन्शियस यानी कि जो भी हम इंटेंशनली सोच पाते हैं, कोई एक्टिविटी कर पाते हैं, वो आपके 5% के अंदर आपके आते हैं। और जो भी 95% होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है। सबकॉन्शियस माइंड में जैसे कि आपका ब्रीदिंग, ऑटोमेटिक ब्रीदिंग होता है, आपका जो हार्ट का बीट होता है सारे कंट्रोल करता है, आपके हेयर का ग्रो होता है, उसके बाद में आपके टच, आप जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करें थॉट्स के बारे में तो संदीप महेश्वरी ने इसके बारे में भी बात किया हुआ है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि जो भी आप सोचते हैं और थॉट्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि एवरीथिंग इन साइकोलॉजी इज़ मोर रिलेटेड टू द बायोलॉजी, राइट। तो जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हम लोग कहते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, उसका चेंजेस हमारे बायोलॉजिकल नीड पर भी आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। लेट सपोज अगर आपने कोई एडल्ट मूवी लेट सपोज देख लिया तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाता है, राइट। तो देखने से, सुनने से आपके अंदर के बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इवन अगर आप लोग थॉट्स भी अगर कोई चीज़ सोचते हो तो उस तरीके से आपका जो बायोलॉजिकल जो है चेंजेस होता है और इस तरीके से योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू मेंटल इनपुट एज इफ़ इट वेयर अ फिजिकली रियल, राइट। तो इसको लगता है, आपके दिमाग को लगता है कि यार ये तो रियल है, तो उस तरीके से वो एक्टिविटीज़ आपको दिखाना चालू हो करने
लग जाता है, राइट। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हॉरर मूवी देख करके डरना चालू हो जाते हैं। डर जो होता है वो आपके फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, और फिजिकल दैट इज़ नथिंग बट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, राइट। तो वो आपका क्यों होता है? वो आपका इसीलिए होता है क्योंकि जो आपके थॉट्स होते हैं वो आपके बायोलॉजी एंड बायोलॉजी जो होता है वो आपके थॉट्स को दोनों तरीके से आपका बाई डायरेक्शनल आपका वो इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद में रिसर्च आपका ये सजेस्ट करता है कि इंसान का जो ब्रेन होता है वो 25 साल की आयु में पूरी तरीके से आपका जो है वो डेवलप हो जाता है, राइट। सो उसके बाद में हम बात करें तो हमारा जो दिमाग होता है वो देख करके, टच, हियर करके, उसके बाद में नोज़ है, उसके बाद में आपका स्वाद से, ये सारी चीज़ों से हमारा जो दिमाग है वो इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। और हमारे दिमाग की एक फितरत होती है कि जो भी आपके इन 5 सेंसेस से जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको एक मीनिंग देता है, उसे एक इन्फॉर्मेशन आपका फेच करने का जो है वो काम हमारा ब्रेन करता है। और इसी के हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से आपका एक आपके पूरे जो दिमाग का आपका सिस्टम है उसमें आपका वायरिंग जो है वो चालू होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसके बारे में हम बात करें तो जो हमारा दिमाग है वो आपका अलग अलग फेज से होकर गुजरता है। जिस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, जैसे कि हम लोग आपके माँ के गर्भ में रहते हैं, उसके बाद में हम टीनेज में जाते हैं, उसके बाद में हम यंग होते हैं, उसके बाद में हम बूढ़े होकर उसके बाद में हम मर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे दिमाग का जो वायरिंग होता है, यानी कि दैट इज़ नथिंग बट अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है वो अलग अलग फेज में आपका जाता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस ये बोला जाता है कि जब माँ के गर्भ में, जैसे कि लेट सपोज अगर आपको ये पता होगा कि माँ के गर्भ में हम लोग 9 महीने तक रहते हैं, तो इंसान का जो दिमाग है वो 7 से लेकर के 7वें महीने में उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस। और वो आपके 8वें महीने से वो बहुत सारी चीज़ें जो है माँ के गर्भ में ही हम आवाज़, टच, ये सारी चीज़ें जो स्मेल, ये सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने लगता है। इसीलिए गीता में लिखा गया है कि कर्म हमें अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ऐसे चीज़ होते हैं जो आपके युगों युगों तक ट्रांसफ़र आपके होते रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जब यंग होते हैं तो फिर आपके दिमाग का ही वायरिंग हुआ रहता है। तो बहुत सारे आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो शैतान भी होते हैं, तो एक्चुअल में उनके दिमाग के इस तरीके से वायरिंग हुआ रहता है कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो आपके करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिमाग की जो एक सिंपल यूनिट होती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन्स होती है, वो आपकी सेल होती है। तो इसमें आपका किस तरीके से होता है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज़ नथिंग बट अ न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में ये आपका जो है वो आपका सेल बॉडी होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको आपका सेल बॉडी बोला जाता है। उसके बाद में ये आपका डेंड्रिट्स होता है, और इसके बाद में उसका एक्सॉन होता है। यहीं से आपका इन्फॉर्मेशन जो होता है पास होता है। इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है, राइट। तो ये आपका सबसे छोटी यूनिट होती है आपके ब्रेन का, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन्स। और अकॉर्डिंग टू द साइंस आपके अंदर, इंसान के दिमाग के अंदर आपके 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, आपके 80 बिलियंस न्यूरॉन्स आपके पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद में आपका ये एक्सॉन टर्मिनल्स होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपका एक न्यूरॉन आ जाता है, उसका एक्सॉन टर्मिनल हो जाता है, और यहीं पर जो है इन्फॉर्मेशन पास आउट होता है। तो जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी आपका 5 सेंसर्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन आपका प्रोसेस होता है वो आपके यहाँ से आपका जो है वो निकलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आपके जो है काम आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर काम होते हैं, जैसे कि डोपामिन, उसके बाद में सेरोटीन, उसके बाद में बहुत सारे डोपामिन होते हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन पास आउट करने का जो है काम करते हैं। तो ये हो गया आपके न्यूरॉन्स के बारे में आपकी बात। उसके बाद में बात करें तो जैसे कि हम लोग आपके माँ के गर्भ में रहते हैं, तो उसके बाद में न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनके दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो न्यूरॉन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है, राइट। तो छोटे बच्चों का जो मेमोरी होता है वो थोड़ा सा कम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को वो समझना चालू करते हैं। तो आपके दिमाग का वायरिंग आपके एक पर्टिकुलर एज में आपका स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में 1 मंथ में आप देख सकते हो ये जो ब्लैंक स्पेस था ये धीरे धीरे आपका फिलअप जो है वो होने लगता है। तो इसलिए आपका फिलअप होने लगता है क्योंकि दिमाग जो है वो आपका ग्रो कर रहा होता है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट गाइज कि इफ़ यू आर इन द एज ऑफ 18 से लेकर के अगर आप 25 साल के एज में हैं तो अच्छा से डाइट करिए, क्योंकि वो आपके ब्रेन के मसल्स, न्यूरॉन्स के भी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा जो है सहायक सिद्ध होगा। तो 9 मंथ के आते आते जो इंसान का जो दिमाग होता है, ठीक है, यानी कि जन्म के 9 मंथ बाद हमारा जो ब्रेन होता है वो इस तरीके से आपका डेवलप हो जाता है। और इसमें जो न्यूरॉन्स देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा जो है वो वायरिंग आपकी हो चुकी है। तो ठीक इसी तरीके से आपके दिमाग में वायरिंग होती है, और इसी के हिसाब से आपका जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका पास ऑन होता है। 2 साल के बाद में जो है वो आपका जो ब्रेन होता है वो इस तरीके से डेवलप हो जाता है। तो जो बच्चा होता है, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मदर का नाम, ये सारी चीज़ें उसको गाना याद रहने लगती हैं।
तो वो इसी के लिए आपको याद रह पाती हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग का जो वायरिंग होता है वो इस तरीके से आपका डेवलप आपका होना चालू हो जाता है। उसके बाद में एडल्ट तक आते आते हमारा जो दिमाग होता है काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक ले लेता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं, राइट। तो ये न्यूरॉन्स का बिहेवियर होता है कि बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्ट करते रहते हैं। लेट सपोज अगर आपने कोई मूवी देखा तो ऑटोमेटिक जो ये आपका जो मैंने बताया था, राइट, कि वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ऑटोमेटिक उनका कनेक्शन बन जाता है, और ये जो कनेक्शन बनता है दैट इज़ अ कॉल्ड अ वायरिंग। और इसी वायरिंग के हिसाब से आप कोई एक्टिविटी करते हैं, थॉट आते हैं, और आपके सारी चीज़ जो है वो आपकी करते हो अपने लाइफ के हिसाब से। उसके बाद में आपका दैट इज़ अ कॉल्ड EEG आपका मशीन होता है, जिससे हिसाब से मेडिकल साइंस में जितने भी डॉक्टर हैं इन्होंने अपने रिसर्च में ये बात उनको पता चल चुका है कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हो तो कौन सा आपका जो दिमाग का पोर्शन होता है वो आपका एक्टिवेट होता रहता है। तो जो भी हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होता है वो आपका फ्रंटल लोब से आपका एक्टिवेट होता है। उसके बाद में ऑसिपिटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। तो आपको डिटेल्स में जानना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर के इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, राइट। तो दिमाग के डेवलपमेंट में इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि जो भी हम लोग काम देखते हैं, जो भी हम लोग सुनते हैं, वो ज़्यादातर आपके फ्रंटल लोब में आपका प्रोसेस होता है। और इसी तरीके से तो अकॉर्डिंग टू द मैंने आपके पूर्ण वाले सेशन में मैंने बात करा हुआ था, ठीक है, डॉक्टर तेरिशली का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, कि जब भी इंसान सेक्सुअल मोड में जाता है, स्विच करता है, तो उसका फ्रंटल लोब यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति है वही आपका स्लो डाउन हो जाता है, राइट। तो वो आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होते हैं, उस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके काम करती हैं, राइट। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ब्रेन एडोलसेंस में 12 से लेकर 19 साल तक यहाँ पे इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 साल की आयु तक आते आते जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, यानी कि ये वाला जो दिमाग का पोर्शन होता है, ये आपका ब्रेन का हिस्सा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, राइट। तो एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन होता है कि वो 12 साल तक एज तक आते आते वो कुछ हद तक विकसित हो जाता है, यानी कि उसके जो मसल्स होते हैं वो सारे विकसित हो जाते हैं। लेकिन प्योरली विकसित होने में हमारे ब्रेन को आपके 18 से लेकर के 25 साल की आपका समय लगता है, लेकिन मोस्टली आपका अकॉर्डिंग टू द साइंस आपका 25 साल का ही समय लगता है पूरे दिमाग को हमें विकसित में। उसके बाद में 25 साल के जब आप हो जाते हो तो चीज़ों को चेंज करना या फिर आदत को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा दिमाग का जो है वो आपका डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 12 साल से अगर कम है या फिर 12 साल के आसपास है, उनको अच्छा डाइट दीजिए, ताकि जो उनके दिमाग का जो मसल्स है या फिर ब्रेन है, न्यूरॉन्स है, ये सारा चीज़ अच्छे तरीके से डेवलप हो। उसके बाद में उनको एक अच्छा माहौल दीजिए ताकि वो इस तरीके से उनका दिमाग वायर हो कि उस एक पर्टिकुलर तरीके का एक्टिविटी करें और अपने देश और समाज का नाम रोशन करें, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यही फ्रंटल लोब के हिसाब से हम ज़्यादातर समझदार बने हुए हैं। अगर आप लोग चूहे में देखोगे तो फ्रंटल लोब जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, कैट में देखोगे तो वही फ्रंटल लोब जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद में चिंपैंजी में अगर आप लोग फ्रंटल लोब देखोगे तो वो इस तरीके का आपका कुछ होता है, राइट। और अगर ह्यूमन में अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन का जो फ्रंटल लोब होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, राइट। तो इस फ्रंटल लोब बड़े होने के कारण हम ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा आपका डिसीजन ले पाते हैं, वो इसी के कारण है। तो हमारा जो ये दिमाग होता है, ये दिमाग का पोर्शन होता है, ये दिमाग का पोर्शन कई हज़ारों लाखों सालों से ये डेवलप हुआ है, वो एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही बनते हो। एक्चुअल में जैसा आप सोचते हो उस तरीके से बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, और बायोलॉजिकल चेंजेस से आपके दिमाग का स्ट्रक्चर और वायरिंग दोनों आपका जो है वो चेंज होता है। तो अगर आपके पास में स्ट्रेस है, पेन है, डिप्रेशन है, अगर इस तरीके के आपके 24/7 कोई भी अगर आपके दिमाग के अंदर रैंडम थॉट्स चल रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि आपको अपने दिमाग में कुछ करने की अब ज़रूरत है, राइट। तो अगर आप लोग 25 साल के अगर आप बिलो पर हो तो आपके दिमाग को वायर करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको थॉट्स के लेवल पे आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद में डाइट भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने अभी तक बात कर लिया कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका जनरेट होता है, उस तरीके से किस तरीके से हम लोग आपका सारी की सारी बातें हम लोग सोचते हैं, राइट। उसके बाद में आपका आ जाता है कि द सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है या फिर आप 18 से लेकर के 25 साल के बीच में भी हो तो आई विल गाइज हाईली रिकमेंड यू गाइज कि जाइए और ये बुक आप लोग परचेज करिए। ये बुक आपको सारी चीज़ें नहीं देगा, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। और किंडल का प्राइस जो है वो जिस
समय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय पर आपका 70 रुपये ही मात्र इसका प्राइस है। तो आप लोग इस वीडियो को जा करके और इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर सवाल सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी मैं बहुत आगे जो भी वीडियो आएंगे वो आपके ब्रेन के ऊपर ही मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।